हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। कुछ जर्नल एंट्री भी बचा हुआ है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि जो एसेट साइड फिक्टिशियस एसेट है उसको क्या करना है। उसको तो हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का तो सिंपल जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू fictitious assets अकाउंट। और ये जो अमाउंट है वो तो बुक वैल्यू वाला ही रहेगा, बैलेंस शीट का फिगर, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आएगा बच्चा लोग मेरा? फिक्टिशियस एसेट में यहाँ आएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो पास का लॉसेस या एक्सपेंसेस जिसको अभी तक हम राइट ऑफ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स में मेरा दो आइटम आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बात करते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की। तो ये वही ट्रीटमेंट होगा जो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर दिए हैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ऑल दीज आइटम्स विल बी डेबिटेड and partners capital account will be credited. ये तो सारा आइटम गया हमारा बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये फिर बच्चा लोग किस वैल्यू पे जाएगा? ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट का जो फिगर है उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल लायबिलिटी। एक्चुअल लायबिलिटी लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसी को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे ये जर्नल एंट्री हो गया। अब ऑलमोस्ट मेरा सारा जर्नल एंट्री पास हो चुका है। अब फाइनल सेटलमेंट करेंगे पार्टनर्स लोन का। तो पार्टनर्स से लोन लिए हैं, पार्टनर्स लोन हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो उसका भी हमको पेमेंट करना है। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। वेरी सिंपल। So this is the amount paid. और ये जो रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ था वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स का लोन रिफंड हो गया। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका हमको पेमेंट करना है।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनली सारा लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद कैश जो बच गया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अगर कम पड़ता है कैश, यानी कि लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट मेरे पास नहीं है, तो पार्टनर्स को लाना पड़ेगा, और अगर सरप्लस कैश बच गया देन इट विल बी रिटर्न टू पार्टनर। तो सबसे पहला हम करते हैं, पार्टनर्स को वापस पैसा रिफंड कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि उसके अमाउंट को हमको पेमेंट करना है पार्टनर के कैपिटल से या उसे हमको लेना है? तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक, वो ट्रिक क्या है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का टोटल छोटा है, इट मीन्स कि उनको हमको पैसा रिफ़ंड करना है। तो ये पैसा हम रिफ़ंड कर दिए हैं। लेकिन अगर ठीक उल्टा है, मतलब डेबिट साइड का कैपिटल अकाउंट बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, देन दैट पार्टनर हैव टू ब्रिंग कैश। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे उस केस में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये मेरा अमाउंट होगा अमाउंट ब्रॉट। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा जर्नल एंट्री हो चुका है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेटल कर दिए हैं, सारा जर्नल एंट्री हो गया। कुछ जर्नल एंट्री है जो बीच का है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कुछ जर्नल एंट्री तो हमने पास करी है, लेकिन कुछ जर्नल एंट्री अलग अलग सिचुएशंस का है, उसको हम देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे 3 सिचुएशन हम और डिस्कस करेंगे। पहला सिचुएशन है कि रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। अब ये क्या हो गया बाबू, रेम्यूनरेशन क्यों दें? क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं ना कि रेम्यूनरेशन क्यों दे, किस बात का। तो कभी कभी कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सारा डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, तो उसके लिए वो फ्री में तो करेगा नहीं, उसको बिजनेस कुछ रेम्यूनरेशन देती है कि लो भैया आप इतना पैसा ले लो और जो खर्च होगा इसमें से करना। ज़्यादा खर्च हुआ तो उसके पॉकेट से जाएगा, और अगर कम खर्च हो गया तो उसके बैलेंस में कुछ बच जाएगा। दूसरा है कि फर्म के बिहाफ में वो पेमेंट कर देता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की थी ना कि जो भी खर्च होगा वो बिजनेस पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट कौन किया? पार्टनर पेमेंट किया। अब पार्टनर पेमेंट किया है तो उसके बदले में तो उसको पैसा वापस रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो फिलहाल हम पेमेंट का पैसा उसको देंगे। तीसरा है पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी, लेकिन उसके बिहाफ में फर्म पेमेंट किया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी देखेंगे। और एक और सिचुएशन आ रहा है
क्या है ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन एंड पेड बाय पार्टनर। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्टनर की और पेमेंट भी वो खुद किया, तो बिजनेस का क्या लेना देना है इसमें? बिजनेस क्यों उसमें इंटरफेयर करेगा? तो बिजनेस का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इस सिचुएशन के लिए कोई एंट्री पास नहीं होगा। ये ध्यान रखना बच्चा लोग। ये तो हम अकाउंट्स किसके बुक्स में पास कर रहे हैं? बिजनेस के बुक्स में पास कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट भी पार्टनर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी थी, तो वाई शुड द बिजनेस पास एनी एंट्री इन द बुक्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहला सिचुएशन, जहाँ पे बिजनेस रेमुनरेशन पेमेंट कर रही है पार्टनर को। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा, सारा कुछ रियलाइजेशन से ही जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत सिंपल, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। बिजनेस का पैसा पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो ये भी सेम एंट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिजनेस की, पेमेंट किया पार्टनर, तो एंट्री क्या बिजनेस पास करेगा? यही है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बाद में फिर एडजस्ट हो जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ भी वही एंट्री पास की जाएगी। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी पार्टनर की, लेकिन पेमेंट किया उसके बिहाफ में बिजनेस। तब अब ये यहाँ बात आती है बच्चा कि क्या करें? तो यहाँ हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए और अज्यूम करेंगे कि उसी को हम पेमेंट किए हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी, और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो सारा जर्नल एंट्री मेरा रियलाइजेशन से कंप्लीट हो चुका है। अब बच गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका भी अलग अलग सिचुएशंस है, एंड लेजर अकाउंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।